एक कहावत है कि पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी भी डाली के टूटने से नहीं डरता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है अपने पंखों पर, उसको डाली पर नहीं है। ठीक इसी तरह हमें अपनी कामयाबी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन है तो आप किसी भी मुश्किल से निकलकर अपनी उड़ान जारी रख सकते हैं। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आने वाले बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण महीने की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 23 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक की। दोस्तों, इसे एक राशिफल ना समझें, ये आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये एक ऐसी गहरी ज्योतिष बातचीत का समय है क्योंकि आसमान में ग्रहों की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी की दिशा और दशा पर पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं कि सितारे आपके लिए क्या इशारे कर रहे हैं। इन आने वाले 30 दिनों को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आप अभी किस मुश्किल के दौर से बाहर निकले हैं। 17 सितंबर तक ग्रहों की चाल आपके लिए काफी चुनौतियां भरी थी। ग्रहों के राजा सूर्यदेव और बुद्धि के राजकुमार बुधदेव, न्याय के देवता शनिदेव और छाया ग्रह केतु, ये 4 ग्रह लिखेंगे आपकी इस महीने की कहानी। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इस महीने की सबसे बड़ी ज्योतिष घटना है सूर्य ग्रहण योग का टूटना। 17 सितंबर से पहले आपके 10th हाउस कर्म स्थान में ग्रहों के राजा सूर्य और केतु एक साथ विराजमान थे। सूर्य देखिए रोशनी, आत्मा के कारक, मान सम्मान। केतु एक छाया ग्रह, एक धुंध, कंफ्यूजन, डिटैच कर देने के कारक। जब सूर्य और केतु एक साथ आते हैं तो ग्रहण योग बनता है। इसी योग ने आपके कैरियर पर एक ब्रेक रोक लगा रखी थी। केतु ने सूर्य की रोशनी और एनर्जी पर अपनी छाया डाल रखी थी, जिससे आपको अपनी मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब आपके लिए सबसे बड़ी राहत है। दूसरी घटना, सूर्य का लाभ भाव में आना, यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि कन्या में आना। 11th हाउस आपका इनकम भाव, आय, लाभ, इच्छा पूर्ति। इस भाव को हाउस ऑफ गेन्स भी कहते हैं, बड़े भाई बहन, सोशल सर्कल का। और सूर्य अग्नि तत्व, आग। ज्योतिष में आग और पृथ्वी का जो ये मेल है जीवन में ठहराव, स्टेबिलिटी लाता है। आपको अपनी लाइफ में जो लाभ प्रॉफिट मिलेंगे वो मतलब लंबे समय तक अब टिकेंगे आपके। तीसरी घटना है ग्रहों के राजकुमार बुध का राजयोग निर्मित होना 11th हाउस में। ये आपके लिए इस महीने का सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा है। आपके लाभ भाव में सूर्य का आना, यहाँ बिजनेस व्यापार के कारक बुध पहले से ही लाभ भाव में विराजमान है। बुध यहाँ अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में उच्च अवस्था में, और सूर्य और बुध एक साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लाभ भाव में इसका निर्माण होना बुद्धि बौद्धिक विकास को ये तेज करता है। समाज में मान सम्मान, नेम फेम दिलाता है। आपकी इनकम आमदनी में ये बढ़ोतरी करता है। एक सबसे बड़ी घटना जो वर्ष में एक बार बनती है, सूर्य शनि का समसप्तक योग। सूर्य लाभ भाव में, इनकी सीधी दृष्टि आपके 5th हाउस पंचम भाव पर। कर्म के फलदाता, न्यायाधीश, न्याय के देवता पर सूर्य की सप्तम दृष्टि। सूर्य और शनि की समसप्तक योग बन रहा है। इस योग को देखिए गलत माना जाता है, लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानती, क्योंकि हर ग्रह की अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हम पर पड़ते हैं। क्योंकि शनि प्रजा जनता के डिले के कारक, सूर्य प्रकाश। जब सूर्य की रोशनी शनि पर पड़ेगी तो शनि से जुड़ा अंधेरा या आपके जीवन में, आपके कर्मों में जो रुकावट, मतलब जो कार्यों में आपके रुकावट आ रही है, देरी हो रही थी, अब उसमें तेजी देखने को मिलेगी। शनि आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के भी मालिक हैं। ये आपके पराक्रम, मेहनत, प्रॉपर्टी और 4th हाउस आपका सुख भाव पर प्रभाव डालेंगे। ये महीना मतलब आपके कैरियर कर्म भाव पर जो ताला लगा हुआ था वह टूट जाएगा। इस महीने मान सम्मान, धन, रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। चलिए अब डिटेल में जानते हैं आपके जीवन के हर क्षेत्र पर इन बदलाव परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जातक, आप जैसे सूर्य ग्रहण दोष से मुक्त हुए, सबसे पहले आपको मन की शांति, मेंटली पीस की प्राप्ति होगी। यदि आप जॉब करते हैं, वर्क प्लेस पर जो माहौल आपके मतलब विपरीत था, कार्य का श्रेय आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपको आपके कार्य का श्रेय प्राप्त होगा, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी सूर्य आपके 11th हाउस में
प्रवेश कर गए हैं। तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, प्रमोशन, इनकम में वृद्धि, कोई प्रोजेक्ट मिलने के मतलब मजबूत योग बन रहे हैं जो आपको पीछे देखने को नहीं मिला। यदि आप बिजनेसमैन, व्यापारी हैं तो यदि आपको बिजनेस में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी या आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे थे तो अब आपका समय अब चेंज होने वाला है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके माइंड और डिसीजन लेने की क्षमता को इतना तेज कर देगा कि आप बिजनेस डिसीजन मतलब करेक्ट ले पाएंगे। नई पार्टनरशिप, नए प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, व्यापार को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। सूर्य गवर्नमेंट, सरकार के कारक है, तो सरकारी नौकरी, जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड आपका कोई कार्य अटक गया था, रुक गया था, तो अब आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। 8th हाउस का स्वामी आपके लाभ भाव में विराजमान है। 8th हाउस होता है अचानक होने वाले परिवर्तन, बदलाव का। इस टाइम आपको मतलब अचानक से जॉब में परिवर्तन का मौका प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए भी देखिए ये महीना पॉजिटिव रहेगा। आप लोग कहती हैं कि हम लोग लेडीज के बारे में नहीं बताते, फीमेल के। जब हम लोग जातक बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि वो मेल पे भी लागू है, फीमेल पे भी लागू है। तो वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए भी ये महीना काफी पॉजिटिव रहेगा। परिवार में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार में आपके काम की तारीफ या आपके जो लाइफ पार्टनर है उनसे आपको कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। ध्यान आपको कहाँ रखना है, सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है तो 5th हाउस से है। 5th हाउस में शनिदेव विराजमान है तो सूर्य और शनि की आमने सामने दृष्टि भी है। तो 5th हाउस आपकी संतान का, तो संतान आपकी मतलब थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है या आपका कहना ना माने। शनि आपके 4th हाउस के स्वामी है, सुख भाव के, तो इस दौरान आप वाहन या सुख सुविधा के लिए भौतिक सुखों की खरीदारी के योग आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। बात करते हैं लाभ, इनकम की इच्छा पूर्ति की। 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड धन में वृद्धि को दर्शा रहा है। अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपकी आय में बढ़ोतरी के साथ साथ इनकम के नए सोर्स भी आपको प्राप्त होंगे। आपका पैसा कहीं अटक गया था, फंसा हुआ है, तो इस टाइम यदि आप एफर्ट्स डालेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको वो मिल सकता है। बुध देखिए आपके 11th हाउस के साथ साथ 8th हाउस के भी स्वामी हैं। अचानक से कोई लाभ की प्राप्ति, चाहे शेयर मार्केट में हो, पैतृक संपत्ति में हो, इंश्योरेंस में हो, क्योंकि 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का भाव भी है तो कोई पुरानी इच्छा मतलब आपकी पूर्ण हो सकती है। 3 अक्टूबर के बाद बुध आपके 11th हाउस से निकलकर आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। 12th हाउस देखिए खर्चे का, निवेश का, तो 3 अक्टूबर के बाद आप व्यय तो करेंगे लेकिन इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ये महीना कैरियर, धन की दृष्टि से उत्तम है। परिवार के लिए काफी अच्छा है। इस महीने आपको थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलना है। बात करते हैं लव रिलेशन की। ये भी आपके 5th हाउस से ही देखा जाता है। यहाँ सूर्य शनि की एक दूसरे पर समसप्तक दृष्टि। सूर्य अहम, अहंकार के कारक और शनि देखिए डिसिप्लिन के सख्त। लव रिलेशन में दोनों में थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आ सकती है। वाणी पर इस टाइम थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बात करें आपके मैरिड लाइफ की तो 9 अक्टूबर तक मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि 7th हाउस के स्वामी शुक्रदेव केतु के साथ हैं। तो देखिए दूरी देखने को मिल सकती है, जैसे आपके लाइफ पार्टनर कहीं कार्य के सिलसिले में बाहर गए हो, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो या कोई वाद विवाद हो गया, मतलब कुछ भी देखने को मिल सकता है। 9 अक्टूबर के बाद से समय अच्छा है क्योंकि शुक्रदेव आपके 11th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपस में आपके वाद विवाद खत्म होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में बढ़ेगी। बात करें आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो इस महीने आपको अक्टूबर में स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलना होगा। थोड़ा सा देखिए सावधान रहिएगा। आपकी राशि के स्वामी अक्टूबर के महीने में 12th हाउस में रहेंगे और 12th हाउस देखिए हॉस्पिटल का, बीमारी का, खर्चों का। और इस महीने आप में थोड़ा सा एनर्जी लो रहेगी। आप फील करेंगे कि आप में एनर्जी की थोड़ी सी कमी है। इम्यूनी सिस्टम आपका थोड़ा सा वीक रहेगा। सूर्य शनि की दृष्टि तो हड्डियां, नसों में स्किन रिलेटेड समस्याएं देखी जा सकती हैं, तो स्वास्थ्य का देखिए ध्यान रख करके चलेगा। आपकी पर्सनैलिटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। सूर्य बुध के योग से आपको जबरदस्त पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक टाइप रहेगी। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन सूर्य है तो अहम, ईगो, अहंकार से थोड़ा सा देखिए बचिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों का ये महीना
कैरियर की दृष्टि से काफ़ी उत्तम रहेगा। काफ़ी टाइम से जो रुकावट देखने को मिल रही थी वो अब आपकी समाप्त होगी। आर्थिक रूप से 3 अक्टूबर का समय जबरदस्त लाभ आपको प्रदान करेगा। समय आपकी परीक्षा लेगा संतान और प्रेम संबंधों के मामले में। स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। 9 अक्टूबर के बाद काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 9 अक्टूबर के बाद देखिए वैवाहिक संबंध में खुशियां आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान सिर्फ कहाँ रखना है? अपने अहम ईगो पर, अहंकार से थोड़ा सा बच के रहिएगा। मैं की भावना को कम लाइएगा। ग्रहों के पूर्ण रिजल्ट लेने के लिए आपको देखिए उपाय करके चलने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप सूर्य का उपाय कीजिएगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी जो है सूर्य, तो आपको जल हमेशा देना चाहिए सूर्य देव को। सूर्य को जल दीजिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। केतु के लिए आपको उपाय करना है, काले सफेद रंग का कंबल दीजिए। अगर आपका जन्म दिवस आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 40 दिन आगे भी दे सकते हैं। और अब तो वैसे भी मौसम आ रहा है, आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं प्रवाहित जल है, जल बह रहा है, तो आप मछलियों को जाके आटे की छोटी छोटी गोलियां डालें, क्योंकि आपके कर्म भाव में विराजमान है केतु देव। तो इनके पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप ये उपाय करके चलिएगा। और तीसरा उपाय कीजिएगा मंगल के लिए। मंगल के लिए आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें संध्या समय, तो इसके आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। और देखिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि किस किस को फ़ायदा हुआ, किस किस के साथ क्या परेशानी चल रही है, क्योंकि हम लोग को भी तो तभी पता चलेगा ना कि आप लोगों को क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।